आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे कांग्रेस सदर राहुल गांधी के मंदिर दौरे को लेकर उठ रहे सवालात की। दरअसल राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकल चुके हैं। एक तरफ तो इस यात्रा पर सियासी घमासान शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर मंदिर की सियासत को लेकर हमेशा बीजेपी को घेरने वाली पार्टी के सदर अब खुद मंदिरों के दर्शन क्यों करने लगे हैं? क्या वाकई इसके पीछे वोट बैंक की सियासत छिपी है या फिर कांग्रेस अब सचमुच सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है? इस सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी इससे पहले कभी मंदिर नहीं गए, और अगर वो पहले भी मंदिर जाते रहे हैं तो अब उनके मंदिर जाने पर सियासत क्यों जा रही है और सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम इन्हीं तमाम सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज की इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि रायबरेली में जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, उसके इंजीनियर्स ने इंडियन रेल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोच तैयार कर लिया है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि डेंटल और इनफर्टिलिटी के इलाज को भी अब मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा। साथ ही ब्रिटेन की साबिक राजकुमारी डायना के बारे में भी आपको देंगे कुछ अहम जानकारियां। राहुल गांधी 12 दिनों की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकल चुके हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, लेकिन क्या ये यात्रा कांग्रेस के नए एजेंडे यानी सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत हो रही है, ताकि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हिंदुओं के दिल के साथ साथ उनके वोट यानी उनके दिल जीतने के साथ साथ उनके वोट भी हासिल किए जा सकें? भले ही राहुल गांधी की ऐसी कोई मंशा ना हो, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की मंदिर यात्राओं को लेकर उन पर यही इल्जाम लगा रही है। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुजरात और कर्नाटक इलेक्शन में खुद को शिव भक्त बता चुके राहुल गांधी अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की यह धार्मिक यात्रा 12 दिनों की है। दरअसल कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद 29 अप्रैल को दिल्ली में मुनक्किद जन आक्रोश रैली में राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने का जिक्र किया था। 2-3 दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज में थे। हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8000 फुट नीचे गिरा। फिर जैसे मैंने सोचा गाड़ी गई, मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश जाना है, तो मुझे आपसे 10-15 दिन की लीव चाहिए होगी कि मैं कैलाश मानसरोवर जाके वापस आ जाऊं। अपने इस ऐलान के 100 से भी ज्यादा दिन बाद राहुल अब शिव जी के दर पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी इसी साल 3 सूबों के असेंबली इलेक्शन और साथ ही 2019 में लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए दरअसल हिंदू कार्ड खेलने की तैयारी में है। इसको लेकर के कांग्रेस कारकुनान ने राहुल गांधी को बधाई देते हुए सोशल साइट्स पर एक पोस्टर भी वायरल किया है। हालांकि राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राहुल गांधी कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। हजारों हिंदू हर साल वहां जाते हैं। एक दिन केदारनाथ चले जाएंगे, दूसरे दिन वैष्णो देवी चले जाएंगे, इससे उनका पाप धोना नहीं जा सकता। हमारे हिंदू धर्म में यदि राहुल गांधी हिंदू है, उसको समझ ले कि प्रायश्चित के बिना उनके पुराने पापों को माफ नहीं किया जा सकता है। स्वामी को भले ही इसमें बड़ी बात ना लग रही हो, लेकिन अब राहुल की इस यात्रा को लेकर सियासी हंगामा भी तेज हो गया है। बीजेपी ने चीन के रास्ते कैलाश मानसरोवर जा रहे कांग्रेस सदर पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि राहुल गांधी बताएं कि वो चीन में किन किन लीडरान से मुलाकात करने वाले हैं। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि राहुल जी, आप चाइना में किन से मिलेंगे और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? ये बहुत गूढ़ सवाल है, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देगी, ये हम आशा करते हैं। वैसे बीजेपी के इल्जामात पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी को शिव भक्त बताते हुए सवाल किया है कि क्या अब महादेव के दर्शन के लिए भी नरेंद्र मोदी से इजाजत लेनी पड़ेगी? भगवान शंकर के अनन्य भक्त श्री राहुल गांधी और भगवान शंकर के बीच पौराणिक प्रथाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाधा डालने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद भाजपा के लोग जानते नहीं
कि भोले शंकर और उनके भक्तों के बीच जो बाधा डालता है वो पाप और श्राप दोनों का भागीदार बन जाता है। राहुल की कैलाश यात्रा पर भले ही सियासी घमासान मचा हो, लेकिन अगर इसकी तह में जाएं तो साफ नजर आता है कि कांग्रेस साफ तौर से सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को साधने की कोशिश करती दिख रही है। शायद उसे ये उम्मीद है कि ऐसा करने से 2019 से पहले वो बीजेपी के हार्डकोर वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। मंदिर मंदिर राहुल और उस पर होती सियासत। बहरहाल कांग्रेस हमेशा से ही खुद को राम मंदिर पर होने वाली सियासत के खिलाफ बताती रही है। वो हर बार बीजेपी पर भी हिंदुत्व को लेकर निशाना साधती दिखी है। एक तरफ राम मंदिर की तामीर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सदर राहुल गांधी खुद मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। जानकार इसे कांग्रेस की सियासत का नया चैप्टर करार दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क में मंदिर को लेकर के खूब सियासतें हुई हैं। बीजेपी ने तो मंदिर मुद्दे को कुछ ऐसा हाईजैक किया कि आज वो ही हिंदुत्व की पैरोकार बन चुकी है। और अयोध्या में राम मंदिर के मामले ने ही बीजेपी को 2 से 283 तक पहुंचा दिया। लेकिन मंदिर की सियासत को हमेशा नकारने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर आज आखिर क्यों खुद ही मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रही है? क्या कांग्रेस बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में है? इन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि जब से कांग्रेस ने मुबैना तौर से सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया है, तब से कांग्रेस सदर कहां-कहां के चक्कर लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने उत्तराखंड इलेक्शन के दौरान गंगा आरती में हिस्सा लिया था। रोड शो के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी में भी राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। वहीं यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 4 मंदिरों में दर्शन किए थे और सितंबर 2016 में अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए थे। ये 26 साल बाद गांधी कुनबे के किसी रुकन का अयोध्या दौरा था। वहीं कांग्रेस सदर बनने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात असेंबली इलेक्शन के दौरान भी मंदिरों के चक्कर काटे। राहुल गांधी ने गुजरात इलेक्शन के दौरान 27 मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर अभियान की शुरुआत की और इसी दौरान सोमनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर के तनाजा हो गया था। एंट्री रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम गैर हिंदू के तौर पर था। तनाजा बढ़ता देख कांग्रेस ने राहुल गांधी के जनेऊधारी हिंदू होने की बात कही। गुजरात इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर चुनावी मुहिम खत्म की थी। वहीं गुजरात के बाद जब कर्नाटक असेंबली का इंतखाबात आया, तब भी राहुल ने कई मंदिरों और मठों का दौरा किया। कर्नाटक इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी 19 मंदिर और मठ में गए। उन्होंने अपनी इंतखाबी तशहीर की शुरुआत हुलीगामा मंदिर गवी सिद्धेश्वरा मठ से की और इंतखाबी तशहीर का इख्तिताम डोडा गणपति मंदिर के दर्शन से किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी पहले भी मंदिर में जाते रहे। 2015 में केदारनाथ में आई जबरदस्त तबाही के बाद भी राहुल गांधी केदारनाथ गए थे, तो वहीं अपने पार्लिमानी हलके अमेठी में वाक़े मशहूर मंदिर में भी राहुल गांधी अपने हर दौरे के दौरान जाते हैं। लेकिन हाल के महीनों में उनके हर मंदिर दौरे को सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर ही देखा जाने लगा है। जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की मंदिर सियासत को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सदर राहुल गांधी 12 रोजा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। सियासत इस पर तेज हो गई है। साथ ही सवाल कांग्रेस के हिंदू प्रेम को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल मामले की तह में जाकर देखा जाए तो पूरी कवायद और जद्दोजहद वोट बैंक की सियासत से जुड़ी हुई नजर आती है, या उसको ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला वोट बैंक की सियासत से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस हमेशा से ही मंदिर पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ी हुई नजर आती है या दिखाने की अपने आप को कोशिश करती है। उसने हमेशा बीजेपी पर राम मंदिर मुद्दे पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस भले ही एंटी हिंदुत्व से बचती रही हो, लेकिन उसने हमेशा खुद को हर मजहब की पार्टी बताने की भी कोशिश की है। कांग्रेस ने खुद को मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के ज्यादा करीब दिखाने की भी जो है वो हमेशा कोशिश की है और कभी उससे गुरेज नहीं किया। लेकिन जिस तरह से 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस को करारी हार और बीजेपी को बड़ी कामयाबी उसे मिली थी, उससे कांग्रेस को अपने वोट बैंक को लेकर काफी फिक्रमंद बना दिया और उससे कहीं ना कहीं ये फिक्र होने लगी कि क्या उसका वोट बैंक जो है उससे खिसकता जा रहा है। इसके बाद अलग अलग सूबों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भी जिस तरह से कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उससे कांग्रेस को यह समझ आने लगा
कि असल में बीजेपी के हिंदुत्व के आगे उसका कोई भी सियासी पैंतरा काम नहीं कर रहा और शायद तभी उसने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात में राहुल गांधी को मंदिर भेजा, यानी अलग अलग मंदिरों में भेजा और एक नए तजुर्बे की शुरुआत की। हालांकि दोनों ही जगहों पर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन गुजरात इलेक्शन के वक्त उसने जो ये एक्सपेरिमेंट था इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और इसको और बड़ा करते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपनाते हुए राहुल गांधी ने 27 मंदिरों के दर्शन किए और वो अलग अलग 27 मंदिरों में गए। इस बात को सब जानते हैं कि कांग्रेस को इसका फायदा भी वहां पर मिला था और इसीलिए उसने कर्नाटक असेंबली इलेक्शन और अब आने वाले असेंबली और लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में होगा वहां पर भी वो इसी एजेंडे पर चलती हुई नजर आ रही है, इसी एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई वो दिख रही है। वैसे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की कामयाबी राहुल के मंदिरों और उनके जो हिंदू होने पर कई बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जैसे भी कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल उठा रही है, तो ये बात जो है कहीं ना कहीं बताती है कि कांग्रेस का जो कांग्रेस की मंदिर सियासत है वो कामयाब हो रही है और कांग्रेस इस बात को भी समझती है कि बीजेपी को अपना वोट बैंक खिसकने का भी खतरा हो रहा है। राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं तो शायद बीजेपी उससे डर जाती है कि और उससे खतरा होता है कि कहीं जो उसका असल वोट बैंक है वो कहीं खिसक ना जाए। तभी तो बीजेपी लाव लश्कर लेकर राहुल के मंदिर दौरों पर सवाल खड़ा करती हुई दिख रही है। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी गुजरात और कर्नाटक इलेक्शन से पहले भी मंदिर जाते रहे हैं। 2014 में जनरल इलेक्शन से पहले भी मार्च में राहुल काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे। इसके अलावा 2014 में ही वो देवरिया का एक बड़ा मंदिर है वहां पर गए थे दर्शन के लिए, वहां पर उन्होंने जो है पूजा पाठ की थी। 2015 में केदार तबाही हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी केदारनाथ भी गए थे। राहुल गांधी जयपुर में गए थे और जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है वहां पर भी राहुल गांधी ने दर्शन किए थे, पूजा पाठ की थी। इतना ही नहीं, वो अपने पार्लिमानी हल्के अमेठी का जो वहां पर एक बड़ा मंदिर है, मशहूर मंदिर है, वहां पर भी वो हमेशा जाते रहे हैं। वही समझना यह भी होगा कि राहुल गांधी के मंदिर दौरों पर सवाल उठाने वाली बीजेपी को अपने लीडरान के मंदिर जाने पर ऐतराज क्यों नहीं होता। अब बीजेपी के लीडरान या फिर जब बीजेपी के लीडरान और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं तो सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते। जाहिर है मंदिर, आस्था और भगवान पर कोई एक सियासी पार्टी अपना दावा नहीं ठोक सकती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सियासी पार्टियां अब भगवान के दर्शन में भी अपना वोट बैंक तलाशने से बाज नहीं आ रही।